नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। भारतीय जनता पार्टी ने संगीता सुशील तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है महापौर के लिए सागर से। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शैलेंद्र जैन। बताया जाता है कि इन दिनों आजकल वो नाराज़ चल रहे हैं। सर, नाराज़गी किस बात की है? नाराज़गी कुछ नहीं है, और ये जो कुछ भी कुछ सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया में आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही इनके कैंडिडेट का डिक्लेरेशन हुआ और ये आनंद फानन में तीन बत्ती पहुंच गए, हमसे उनका संपर्क थोड़ा विलम्ब से हो पाया। उस समय जब उनका फ़ोन आया, जो मिलने आए, उस समय मेरे यहाँ बहुत सारे पार्टी की बैठकें चल रही थी। उन बैठकों को स्थगित करके जाना मुझे उचित नहीं लगा, तो मैं उस समय वहाँ नहीं पहुँचा। ये थोड़ा सा संवाद की कमी की चलते ये हुआ और थोड़े जल्दबाजी में हुआ। लेकिन कल हम लोग युवा मोर्चे की रैली में हम लोग साथ में थे, और हमारा सुशील तिवारी जी के साथ कहीं कोई मतभेद नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय किया है, उस निर्णय का हमने हमेशा सम्मान किया है। और मैं ये अवश्य मानता हूँ कि इनको जो टिकट मिला है, ये सर्वे में इनका नाम सागर की जनता नहीं, सर्वे भी हुआ तो सागर की जनता के ओपिनियन से हुआ। सागर की जनता ने उनके पक्ष में ओपिनियन व्यक्त किया, और इस नाते पार्टी ने उनको ये टिकट दिया। तो मैं नहीं समझता कि अब उसमें कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं कोई कन्फ्यूज़न है। पार्टी नेतृत्व ने हमेशा जनता की भावनाओं का ख्याल रखा है। इस बार भी जनता की भावनाओं का ख्याल रख के उन्होंने टिकट दिया है, और पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय होता है वो हम सब के लिए बंधनकारी भी है और मान्य भी है। हम स्वागत करते हैं, और हमारी भाभी सुशीला तिवारी जी के पक्ष में आज से हम लोग कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं। आज हमारे कार्यालय का, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी और सांसद जी, मैं स्वयं, जिलाध्यक्ष जी, अन्य सब लोग इसमें रहने वाले हैं। और आज से आप देखेंगे कि कार्यालय शुरू हो जाने के पश्चात गतिविधियां एकदम तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। एक आध दिन में भारतीय जनता पार्टी अपने 48 वार्डों में जो पार्षद के प्रत्याशी हैं वो भी घोषित करेंगे। उनके घोषित होते ही शायद आप देखेंगे कि पूरा का पूरी फिज़ा जो है, पूरा माहौल बदलेगा, और सागर की जनता अपना अच्छा बुरा समझती है। सागर की जनता जानती है कि उनका भविष्य जो है और शहर का भविष्य किस दल के साथ ज़्यादा सुरक्षित है। पिछले 30 वर्षों का उनका अनुभव है, और इन 30 वर्षों में सागर में आपने देखा होगा, कभी कोई दंगा नहीं, कभी कोई फसाद नहीं। सागर जिन चीज़ों के लिए जाना जाता था, गुंडागर्दी और ये सारी चीज़ें ख़त्म करके रख दी। आज सागर एक शांति का टापू बना हुआ है। सागर में विकास का जितना वो होना चाहिए, जितनी राशि हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही थी। और वो कार्य भी अभी स्मार्ट सिटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, तो सागर की जितनी अपेक्षाएं थीं, उन सारी अपेक्षाओं को एक साथ मुख्यमंत्री जी ने सागर को बड़ी सौगात दी है। वो सारे काम, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी आलोचनाओं का जवाब भी नहीं देना चाहता। मेरा जवाब होगा जब स्वयं सागर की जनता को फील करना चाहिए, सागर की जनता को अनुभव करना चाहिए कि सागर बदल रहा है। चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे तालाब का मामला हो। तालाब में क्या काम हुआ है और उसकी समस्या क्या थी, ये बहुत सारे कांग्रेसी मित्र जो हल्ला करते रहते हैं, उन्हें उसकी समस्या भी नहीं मालूम होगी, और उसमें कितना काम हो गया है शायद ये भी नहीं मालूम होगा। उनको ये शायद ही पता हो कि सागर में 45 नाले तालाब में मिलते थे, गंदे नाले, उनकी टैपिंग का काम हो गया। एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम सागर के लिए। डीसिल्टिंग बहुत छोटा सा घटक था,
ये बहुत बड़ा काम था। और डीसिल्टिंग में मात्र 0.9 मीटर निकाली जानी थी। 0.9 मीटर यानी कि 3 फिट। 3 फिट की डीसिल्टिंग लगभग 80-85% तालाब से निकाल दी है। लेकिन जो चकरा घाट का लो लाइन एरिया है, वहाँ जाएं तो हमारे मित्र, वहाँ जाके लगेगा कि यहाँ पे तो कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। मशीन वहाँ जाती है तो मशीन अंदर घुस जाती है। ये प्रयोग हमने 1 महीने किया और जब वो संभव नहीं हुआ तो वहाँ की डिसिल्टिंग हमें छोड़नी पड़ी। बाकी छोटे तालाब की और बाकी हिस्से की डिसिल्टिंग हमने करी है वहाँ पे। आपको क्या लगता है 2010 का जो चुनाव था, जो कमला बुआ जिसमें चुनाव जीती थी, उस चुनाव में और इस चुनाव में आप क्या देखते हैं? देखो, वो एक ऐसी घटना थी, एक लोगों का एक क्या बोलते हैं, रिएक्शन था। लोगों ने किसी भी दल के प्रति, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्हें दोनों दलों को उस समय जो भी उनका माइंड सेट रहा होगा पब्लिक का, तो उन्होंने एक रिएक्शन दिया और रिएक्शन के चलते वो एक ऐसी घटना हुई। लेकिन उस घटना के पश्चात की राजनीति, उस घटना के पश्चात का घटनाक्रम सागर की जनता ने देखा है। उस कालखंड में जब स्वर्गीय हमारी कमला बुआ महापौर बन गई थी, किस तरह की परिस्थितियां बनी, किस तरह के हालात हो गए थे। सागर मतलब उल्टी गंगा बहने लग गई थी। सागर विकास के पथ से एकदम पटरी से उतर गया था। तो वो कालखंड को सागर की जनता भूल नहीं सकती। और जिस विश्वास के साथ, वो अपेक्षा के साथ उनको मैंडेट दिया था, वो पूरी हुई नहीं। तो सागर की जनता ने वो प्रयोग करके देख लिया है। अब मैं समझता हूँ कि सागर की जनता का अटूट विश्वास भाजपा के साथ है। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और सागर की जनता को मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ कि सागर की जनता के साथ मेरा भावनात्मक संबंध है। और सागर की जनता ने मुझे एक बार नहीं 3 बार यहाँ का विधायक बनाया और सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने मुझे 3 बार टिकट दिया। ऐसे समय में मैं समझता हूँ कि सागर की जनता ठीक निर्णय करेगी। सागर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगी, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि अगर कुछ अलग तरह का निर्णय होता है तो सागर का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। सागर की ये तमाम योजनाएं जो हैं, इन पे विपरीत और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो सागर की जनता बहुत समझदार है और सागर की जनता निश्चित रूप से बहुत सोच समझ के इस चुनाव में अपना मत देगी। कहा यह जा रहा है कि ये चुनाव शैलेंद्र जैन के लिए बड़ी परीक्षा है। यही चुनाव आने वाली शैलेंद्र जैन की राजनीति का सफ़र तय करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरे लिए एक परीक्षा का समय है। कमलनाथ जी ने हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश की, फूट डाल दी। भाई को भाई से जुदा करने का एक ऐसा कुत्सित कार्य किया है जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। अक्षम्य है ये। और सागर की जनता कमलनाथ जी के इस कृत्य के लिए, इस घिनौने कृत्य के लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। और सागर की जनता कमलनाथ जी को सबक सिखाएगी इस चुनाव में। और ये मेरे लिए कठिनाई के दौर थे, लेकिन वो सबसे ऊपर उठ के एक लक्ष्य लेके, क्योंकि हमने शपथ ली है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा, जब तक जीवन है भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। और जब भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना, भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान बना रहे, इसकी चिंता करना हम सबका कर्तव्य है। तो वो मैं निश्चित रूप से करने वाला हूँ। और सागर की जनता के जिम्मे मैं ये काम सौंपता हूँ कि मेरी जो परीक्षा की जो घड़ी है उसमें सागर की जनता मेरे साथ मेरे सम्मान की रक्षा करे। और इस संकट की घड़ी में सागर की जनता निश्चित रूप से मेरे साथ खड़ी होके और मेरे सम्मान की रक्षा के लिए
भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, कमल के फूल को वोट करेगी। हमारे यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कैंडिडेट कौन है, हमारे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह है। कैंडिडेट जो है हमारे यहाँ सेकेंडरी होता है, पार्टी का सिंबल हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है। क्या लगता है आपको ये चुनाव जैन समाज वर्सेस ब्राह्मण होने जा रहा है? ऐसा होगा नहीं। जैन समाज सेंसिबल है, समझदार है और बुद्धिजीवियों का ये शहर है। वो समझते हैं कि इस तरह के पोलराइजेशन का फ़ायदा कभी नहीं होता। तो जैन समाज जो है, अब उनके साथ तो विपरीत विकट परिस्थितियां हैं। एक तरफ हम हैं, एक तरफ सुनील हैं, लेकिन भविष्य को देखते हुए और जिस तरह की संभावनाएं भविष्य में सागर को मिल सकती हैं, सौगातें मिल सकती हैं एक लंबे इंतज़ार के बाद, तो सागर की जनता इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देगी और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी होगी। और किसी भी संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए सागर की जो जैन समाज भी है वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जैन समाज हमेशा खड़ी रही है और ये विषय ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोगों के संज्ञान में है कि जैन समाज का बड़ा योगदान है। जैन समाज हमेशा भाजपा के साथ खड़ी रही। तो जैन समाज बहुत इस सबसे विचलित होकर कहीं और वोट डालेगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन कांग्रेस तो ये मान के चल रही है ना कि जैन समाज उनके साथ चली गई। इसका तोड़ कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के पास? नहीं, किसी को कुछ मानने से हम रोक नहीं सकते। किसी की कुछ मान्यता है, कोई रॉन्ग परसेप्शन बना के बैठे हैं, तो उस परसेप्शन को चुनाव के परिणाम ही बदल सकते हैं। हमारे कहने से वो परसेप्शन नहीं बदलेगा। लेकिन जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सागर की चाहे जैन समाज हो और चाहे मैं कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा सागर जो है वो मेरा परिवार है और ये परिवार का विषय नहीं है। ये चार दीवारी के अंदर जो परिवार है वो थोड़ी ना, ये तो बृहद परिवार है हमारा। और ये पूरा का पूरा चाहे जैन समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, कायस्थ समाज के हों, मेरी जिन जिन लोगों के साथ बैठकें हुई हैं, संवाद हुआ है, स्नेह भोज हुआ है, सारे लोगों का कमिटमेंट कमल के फूल के साथ था, आज है और रहने वाला है। सागर के लोग जो हैं वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ इस तरह की जातिगत विषयों को लेके कहीं कोई मन में ना किसी की भ्रांति है, ना इस तरह की कोई चीज़ की कोई स्थान है। पार्टी संगठन का दबाव है समाज को लेकर आप पर? नहीं, पार्टी संगठन का दबाव करके तो मुझे कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा है, ना किसी ने मुझे कुछ कहा है। हमेशा की तरह जिम्मेदारी उनने दी है कि सागर का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी विजयी होके आए, ये हमारा कर्तव्य है। चाहे प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व कुछ कहे अथवा नहीं कहे, वो तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। तो मैं तो पूरे प्राणपण के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में काम करूंगा। और आप देखेंगे आगे आने वाले समय में जब वोटिंग होगी और परिणाम आएंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। आखिरी सवाल, महापौर के चुनाव में सागर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही क्यों वोट दे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इसलिए वोट देना चाहिए कि इस समय जिस तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं, सागर की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट सिटी का दर्जा देके सागर की जनता का और मेरा जो सम्मान बढ़ाया है। एक साथ 1000 करोड़ रुपए के सौगात और हिंदुस्तान के 100 शहरों में हम शामिल हो गए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको सागर की जनता मानती है और इन 1000 करोड़ रुपए से सागर की जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो सुविधाओं की उन्हें दरकार है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम आगामी 1.5 वर्षों के अंदर पूर्ण करके देंगे। और
अगर कोई इसमें अलग दल के महापौर कभी बन जाते हैं तो जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि फिर हमारे काम में वो गति नहीं रहेगी, व्यवधान आएंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। इन तमाम झंझावातों से और उन सब कठिनाइयों से, संभावित कठिनाइयों से बचने के लिए एक ही दल के, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, और इस समय केंद्र की भी अनेक योजनाएं ऐसी चल रही हैं, आगे आने वाली हैं, जिससे पब्लिक का डायरेक्ट जुड़ाव। तो इस समय एक ही विचारधारा की जो गंगा बह रही है, तो उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सागर की जनता को प्रयास करना चाहिए, अपना आशीर्वाद देना चाहिए। और ये बुद्धिजीवियों का शहर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब का शहर है ये, तो यहाँ की जनता ये समझती है कि उनका भविष्य, सागर शहर का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है। सागर के भविष्य के लिए उन्हें किसको वोट देना चाहिए, ये उनको बखूबी आता है। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बहुत विश्वासपूर्वक आपसे कह सकता हूँ कि सागर की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेगी। बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जैन सागर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनका एक बार फिर से दर्द झलका, उन्होंने फिर कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।